अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परचेजेस रिटर्न, जिसको रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। परचेजेस मतलब चीज़ें खरीदना और रिटर्न उनको वापस करना। तो इसके नाम से ही इसका कंसेप्ट जो है वो हमें समझ आ रहा है कि हमने जो चीज़ें खरीदी हैं, जब हम उनको रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। कभी ऐसा हो जाता ना कि हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं लेकिन घर आके देखते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं होती, उसमें कोई डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको जाके क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो वो जो रिटर्न है खरीदी हुई चीज़ की वापसी, वो क्या कहलाएगी? परचेजेस रिटर्न। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। अकाउंटिंग की ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसकी प्रॉपर और इजी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। वो क्या है? गुड्स, चीज़ें। गुड्स अकाउंटिंग में चीज़ों को कहते हैं। गुड्स विच आर रिटर्न्ड, ऐसी चीज़ें जो रिटर्न कर दी जाएं टू सुप्लायर। किसको आपने रिटर्न कर दिया है? सुप्लायर को। सुप्लायर किसे कहते हैं? सेलर, जिससे आपने खरीदी थी, जो बंदा बेचने वाला है, उसको आपने चीज़ें क्या कर दी हैं? वापस कर दी हैं। आर कॉल्ड एज परचेजेस रिटर्न। कोई भी चीज़ें आप वापस कर दें बेचने वाले को, वो परचेजेस रिटर्न कहलाती हैं। अब वापस करने की वजूहत भी तो हो सकती हैं, रीजंस भी तो होंगी कि हम चीज़ों को खरीद ली हैं हमने, तो हम वापस क्यों कर रहे हैं? रीजंस क्या हो सकती हैं? गुड्स आर डिफेक्टिव, खराब हो सकती हैं चीज़ें जो हमने खरीदी है। कोई चीज़, हमने कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीद लिया है, फ़ैन, हमने इलेक्ट्रिक फ़ैन परचेज़ कर लिया। अब घर आके हमने उसको यूज़ करने की कोशिश की है, चलाया है, लेकिन वो चला नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो हम उसे क्या करेंगे? वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। किसको? सेलर को, जो सुप्लायर है। एक वजह हो गई। दूसरी क्या है? नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो उन्होंने हमें उसकी बताई थी खसूसियात, वो उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है। अब जैसे वो फ़ैन, हमने एग्जांपल ली है पहले इलेक्ट्रिक फ़ैन की। आजकल जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो हॉट एयर भी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो घर आके हमने देखा है कि वो गर्म हवा नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे कि भाई जो बताया है आपने प्रोडक्ट के अंदर वो स्पेसिफिकेशन मौजूद ही नहीं है। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं, आपकी जो चीज़ है वो डैमेज है। आपने एक सूट परचेज़ किया, कोई आपने ड्रेस खरीदा है, घर आके देखा तो उसके अंदर क्या है? वो फटा हुआ है कहीं से। ठीक है, डैमेज है, वो आर्टिकल डैमेज है, आप उसको रिटर्न कर देंगे। जहाँ कोई और क्या वजह हो सकती है? और बिलो स्टैंडर्ड, कि उसका जो मेयार है वो अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। किसको? सुप्लायर को। क्लियर हो गया? अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने 100 सेट ऑफ रेडियो किसी से परचेज़ किए हैं। ठीक है, हमने 100 सेट ऑफ रेडियो किसी से परचेज़ किए हैं। हम जब घर आए हैं तो हमने देखा है कि उसमें से 10 रेडियो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? 100 में से जो 10 रेडियो है वो हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। मतलब जो चीज़ हमने खरीदी है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो वो जो रिटर्न होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न। जो चीज़ें खरीदी हैं, 100 रेडियो के सेट खरीदे थे, उसमें से 10 रेडियो के सेट ठीक नहीं निकले, डैमेज थे, डिफेक्टिव थे, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थे, या बिलो स्टैंडर्ड थे, कोई भी रीज़न हो सकती है वापस करने की, हमने वो वापस कर दिए। वो हमारी जो वापसी है वो क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। क्लियर?